बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। सहरी में सबसे ज़्यादा पसंद किया जाने वाला अंडा ग्रेवी, जिसे खाकर सब आपको दुआएं देते रहेंगे। मज़ेदार होने के साथ साथ बहुत ज़्यादा हेल्दी सालन, जिसे खाकर सारा दिन रोज़े की हालत में ना तो आपको कमज़ोरी फील होगी और ना ही चक्कर आएंगे, क्योंकि अक्सर लोगों का रोज़े की वजह से बीपी लो हो जाता है। तो अगर आप भी अंडों का इस्तेमाल सहरी में करते हैं तो आपका बीपी नॉर्मल रहेगा। इसके अलावा ये डिलीशियस और अमेजिंग अंडों का सालन, जो कि टोटल 5 मिनट में बनकर तैयार हो जाता है, आप किसी भी दावत में बनाकर अपने मेहमानों को इम्प्रेस कर सकते हैं। तो अपनी इस शानदार सी रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर 6 अदद अंडे लिए हैं। अंडों को मैंने बॉईल करने के बाद छील लिया है। अब हमने क्या करना है कि अंडों के अंदर हमने कट लगाने हैं। आप ये कट किसी भी डायरेक्शन में लगा सकते हैं, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लगाएं या फिर वर्टिकल में। बस आपने इसके अंदर कट लगाने हैं और मैं इसी तरह दोनों साइड्स पे इस तरह हल्के हल्के कट लगाऊंगी। बहुत ज़्यादा भी आपने गहरे कट नहीं लगाने कि अंदर तक ही हमारी ये नाइफ चली जाए। बस ऊपर ऊपर ही हम कट लगाएंगे, जिससे मसाला अंदर तक चला जाएगा और अंडे जो है वो अंदर से फीके नहीं रहेंगे। तो बस इसी तरीके से मैं सारे ही अंडों में कट लगाती जाऊंगी और इनको साइड पर रखती जाऊंगी। तो अगर आप कट नहीं लगाना चाहते तो फिर आप क्या कर सकते हैं कि अंडों को छोटे छोटे टुकड़ों में काट कर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर अंडों में हमने कट लगा लिए हैं। अब चलते हैं इसकी कुकिंग की तरफ। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर तकरीबन 4 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल लिया है। अब यहाँ पर हम कुछ मसाले भी इसमें ऐड करेंगे। तो सबसे पहले मैंने तकरीबन ½ टीस्पून लिया है नमक, ये इसमें ऐड कर देंगे। साथ ही मैं इसमें हल्दी पाउडर ऐड करूँगी, तकरीबन ½ टीस्पून ही मैंने ये लिया है। और इसी के साथ लाल मिर्च पाउडर है तकरीबन ½ टीस्पून। तो ये तीनों मसाले हम ऐड करेंगे। इसके अलावा कोई भी मसाला हमने इस स्टेज पर नहीं डालना, बस हल्का सा मसालों को कड़कड़ाएंगे। तो जैसे ही मज़ेदार सी खुशबू आने लगे तो फ्रेंड्स, अब हम इसमें अंडे ऐड करेंगे। तो ये काम हम क्यों कर रहे हैं कि अंडों को हम हल्का सा मसाले के साथ जब ऑयल में फ्राई कर लेंगे, एक तो अंडों के ऊपर खूबसूरत सा कलर आएगा और दूसरा मसाला इनके अंदर तक चला जाएगा, जिससे अंडे का शानदार टेस्ट आपको मिलेगा। और खूब क्रिस्पी सा अंडा जब होगा तो इंशाल्लाह आगे चलकर आपके सालन को मज़ेदार लुक मिलने वाली है। तो यहाँ पर हम इसी तरह हल्के हाथों से इसकी साइड पलटते हुए इसको खूबसूरत सा कलर आने तक फ्राई करेंगे। तो अब इस स्टेज पर जब दोनों तरफ से अंडा अच्छे से फ्राई हो जाए तो फिर आप बार बार अंडों को स्पैचुला टच ना करें, बल्कि इस तरीके से हिलाएं तो अंडे टूटते भी नहीं और शानदार से फ्राई हो जाते हैं, इक्वल सा कलर आ जाता है। तो यहाँ पर अंडे हमारे खूबसूरत से फ्राई हो चुके हैं और आप इनका कलर चेक करें और इनकी लुक चेक करें। माशाल्लाह से लुक वाइज ये कितने मज़ेदार लग रहे हैं। अभी आप इस तरीके से भी इनको खा सकते हैं, लेकिन हम इसका शानदार सा सालन तैयार करने वाले हैं। तो इसके लिए हम इन अंडों को यहाँ से निकाल लेंगे। तो निकालने के बाद अब फ्रेंड्स, हमने इस ऑयल को ज़ाया नहीं करना, बल्कि इसी ऑयल में हमने यहाँ पर अपना मसाला रेडी करना है। तो मसाला बनाने के लिए सबसे पहले हम इसमें 1 टीस्पून साबुत ज़ीरा ऐड करेंगे। अच्छा, यहाँ पर अगर आपको घी की या फिर ऑयल की मिकदार कम लगे, जो भी आप यूज़ कर रहे हों, तो आप थोड़ा सा ऑयल मज़ीद इसमें डाल सकते हैं। तो यहाँ पर ज़ीरे को हल्का सा चटखाने के बाद अब मैंने इसमें एक मीडियम साइज़ की प्याज, जिसको मैंने बिल्कुल फाइन सा चॉप कर लिया है, ये इसमें ऐड करूँगी। और यहाँ पर हमने प्याज को खूबसूरत सा कलर आने तक फ्राई करना है, क्योंकि अगर हमारा प्याज अच्छे तरीके से फ्राई हो गया तो हमारी शानदार सी ग्रेवी बनने वाली है। अच्छा, आप यहाँ पर प्याज की प्यूरी बनाकर भी ऐड कर सकते हैं, यानी कि पेस्ट बनाकर भी ऐड कर सकते हैं। लेकिन ढाबा स्टाइल ग्रेवी अगर आपको चाहिए तो फिर आपको प्याज को काट कर ही यूज़ करना होगा, जिससे अमेजिंग और दानेदार ग्रेवी तैयार होगी। तो तकरीबन 1 टेबलस्पून मैंने इसमें अदरक और लहसुन का पेस्ट ऐड किया है। इसे भी हम भून लेंगे ताकि इसकी कच्ची स्मेल ख़त्म हो जाए। तो शानदार सी खुशबू जब इसमें आने लगे तो फ्रेंड्स, अब हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे ताकि हमारे प्याज और लहसुन अदरक जो है वो अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। तो 1 मिनट तक हम इसको मिक्स करेंगे। अब यहाँ पर हम इसमें मसाला जात ऐड करते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं इसमें तकरीबन 1 टीस्पून नमक ऐड करूँगी। अच्छा, नमक आपने हाथ रोक कर ही डालना है, क्योंकि हमने अंडों को फ्राई करते हुए भी नमक ऐड किया था, तो बहुत ज़्यादा ना हो जाए, इसलिए हाथ रोक कर ही यूज़ कीजिए। तकरीबन आधा चम्मच मैंने इसमें लाल मिर्च का पाउडर ऐड किया है, ½ टीस्पून हल्दी पाउडर ऐड किया है, तकरीबन ½ टेबलस्पून मैं इसमें डाल दूंगी धनिया पाउडर। और ये कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर है, जो कि सिर्फ कलर के लिए यूज़ करूंगी। यहाँ फ्लेम का आपने खास ख्याल रखना है, बिल्कुल लो फ्लेम पर आपने मसाला जात की भुनाई करनी है। तो फ्रेंड्स, किसी भी ग्रेवी को बनाने के लिए अगर आप शानदार लुक चाहते हैं तो बिल्कुल मीडियम टू लो फ्लेम पर आप इसे तैयार करें। इंशाल्लाह दानेदार ग्रेवी बनकर तैयार होगी। तो जैसे ही हमने मसाला जात को भून लिया है, अब हम इसमें टमाटर ऐड करेंगे। तो मैंने टमाटर की प्यूरी डाल दी है, तकरीबन 2 अदद टमाटर लिए हैं, इसकी मैंने प्यूरी बनाकर इसमें ऐड किया है, जिससे शानदार लुक मिलने वाली है। अब यहाँ पर हम इसको इतना पकाएंगे कि टमाटर का पानी जो है वो ड्राई हो जाए और अच्छे से टमाटर पक जाए, क्योंकि प्याज वगैरह तो हमारे ऑलरेडी पक चुके हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह, आप इसकी लुक चेक करें, कितना शानदार सा हमारा ये मसाला रेडी हो चुका है।
अब ये मसाला आप किसी भी सब्ज़ी को बनाने के लिए, किसी भी चिकन, मटन या फिर बीफ को बनाने के लिए तैयार हो चुका है। कोई भी सब्ज़ी आप इसमें डालकर बना सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, हम यहाँ पर अंडों का सालन तैयार कर रहे हैं, जिसके लिए हमारा ये अमेजिंग किस्म का मसाला रेडी हो चुका है। तो बिल्कुल लास्ट में अब इसमें हम डाल देंगे हरी मिर्चें। तकरीबन 1 चम्मच है बारीक कट किया हुआ, 1 चम्मच ही हरा धनिया मैंने ऐड किया है और साथ ही मैंने 1 चम्मच भरकर इसमें मैदा ऐड किया है। आप मैदे की जगह पर बेसन या फिर आटा भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन शर्त ये है कि इन तमाम चीज़ों को आपने छान कर ही यूज़ करना है। तो यहाँ पर शानदार सी ग्रेवी तैयार करने के लिए हमने इसमें मैदा ऐड करने के बाद इसको तकरीबन 2 मिनट तक भून लिया है। आपने बिल्कुल इसी तरह कच्चा मैदा ही ऐड कर देना है, या फिर अगर बेसन डालना है तो वो भी ऐसे ही डाल देना है। इसको ड्राई रोस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसके साथ हम इसकी भुनाई करेंगे। इस तरह पकाने से इसका कच्चापन ख़त्म हो जाता है और बड़ा ही शानदार सा हमारा यह मसाला रेडी हो चुका है। तो फ्रेंड्स, अब हम इसमें ग्रेवी बनाने के लिए 1 गिलास पानी ऐड करेंगे। लेकिन अगर आप ग्रेवी ज़्यादा बनाना चाहते हो तो फिर आप इसमें 2 चम्मच मैदा ऐड कीजिए, या फिर अगर बेसन डालना चाहते हो तो फिर बेसन भी ऐड कर सकते हैं। तो 2 चम्मच डालने के बाद उसको अच्छे से भून लें और फिर उसमें 2 गिलास पानी ऐड करने के बाद आप इसकी ग्रेवी की मिकदार बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पर इसको हम बंद करेंगे और पकने के लिए छोड़ देंगे। लगभग 4 से 5 मिनट मैंने इसको पकाया है मीडियम सी फ्लेम पर। तो यहाँ पर आप ग्रेवी की लुक चेक करें, माशाल्लाह से कितनी थिक हो चुकी है। तो ये मिनटों में हमारी शानदार सी ग्रेवी बनकर तैयार हो जाती है। तो ये एक अमेजिंग सी ट्रिक है किसी भी सालन के लिए ग्रेवी बनाने की। तो अगर आप इस तरह कोफ्ते वगैरह का सालन भी तैयार करेंगे तो इंशाल्लाह अमेजिंग और मज़ेदार सा सालन आपका रेडी होने वाला है। तो लास्ट में इसमें पिसा हुआ गरम मसाला मैंने ऐड किया है तकरीबन ½ टीस्पून, और थोड़ी सी मैं इसमें ड्राई मेथी ऐड करूंगी, जिससे अमेजिंग खुशबू मिलेगी। तो अब टाइम आ चुका है इस ग्रेवी में अंडे ऐड करने का। तो फ्रेंड्स, अल्हम्दुलिल्लाह अंडों की लुक चेक करें, माशाल्लाह से ये लुक वाइज कितने खूबसूरत नज़र आ रहे हैं। अब यहाँ पर आपने हल्के हाथों से अंडों को मिक्स करना है कि अंडे टूट भी ना जाएं, क्योंकि अंडे हमारे अच्छे से पके हुए हैं। तो बस अंडों को हल्के हाथों से मिक्स करने के बाद इसको हरे धनिये से हम गार्निश करेंगे। थोड़ी सी कटी हुई हरी मिर्चें भी इसके ऊपर डाल देंगे, जिससे लुक बहुत ज़्यादा खूबसूरत नज़र आने के साथ साथ बहुत ज़्यादा मज़ेदार टेस्ट भी मिलता है। तो इसको लिड से कवर करेंगे और फिर से इसको 5 मिनट के लिए बिल्कुल लो फ्लेम पर हम छोड़ देंगे। अब ये मज़ेदार और हेल्दी किस्म का हमारा अंडों का सालन रेडी हो चुका है। तो फ्रेंड्स, चलते हैं इसकी फाइनल लुक की तरफ। तो अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा ही मज़ेदार और शानदार किस्म का हमारा अंडा ग्रेवी बनकर रेडी हो चुका है, जो कि रमज़ानुल मुबारक में आपकी सहरी क्या आपकी अफ्तारी को भी 4 चांद लगने वाले हैं। इंशाल्लाह आपके दस्तरखान की रौनक बढ़ा देगा ये मज़ेदार और हेल्दी सालन। तो जो फ्रेंड्स रोज़े की हालत में जिनका बीपी लो हो जाता है, तो उनके लिए तो एक अमेजिंग और हेल्दी रेसिपी है। ज़रूर से इसको बनाकर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह मज़ा आ जाएगा और मज़े के साथ साथ आपको हेल्थ भी मिलेगी। तो फ्रेंड्स, अगर मेरी ये वीडियो पसंद आए प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल आसान खाने को सब्सक्राइब कर दें, ताकि मैं नेक्स्ट आपके लिए इसी तरह मज़ेदार सी रेसिपीज़ लेकर आती रहूं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बड़ा ही मज़ेदार और शानदार किस्म का अंडा ग्रेवी बनकर रेडी हो चुका है। तो इस रमज़ान आप भी रेसिपी को फॉलो करते हुए इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए, इंशाल्लाह मज़ा आ जाएगा और रोज़ेदार आपको दिल से दुआएं देंगे। तो फिर नेक्स्ट इंशाल्लाह मिलूंगी बड़ी ही अमेजिंग और मज़ेदार रेसिपी के साथ। रमज़ानुल मुबारक में मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।